ताने। अरे बहू, कहाँ मर गई? कब से चाय के लिए चिल्ला रही हूँ, देती क्यों नहीं? बिमला जी ने अपनी बहू पूर्वा से कहा। मम्मी जी, इनका नाश्ता बना रही हूँ, यह हो जाए फिर बनाती हूँ आपकी चाय, वरना इनको देर हो जाएगी। पूर्वा ने जवाब दिया। हाँ, सुबह देर से जागोगी तो देर तो होगी ही। अब क्या करें, काम चोरी और नींद तो तेरी सबसे प्यारी आदत है, बिमला जी ने कड़कती आवाज में कहा। थोड़ी देर में पूर्वा चाय बनाकर ले आती है और फिर वह कहती है, मम्मी जी, आप सुबह में एक ही बार चाय पीती हैं, जो आपको मैं सबसे पहले उठकर बना कर देती हूँ, और आज भी दिया, पर आज आपने दोबारा चाय मांग ली, वह भी तब जब मैं इनका नाश्ता बना रही थी, इसलिए समय तो लगना ही था। कभी मैं ज़्यादा चाय बना देती हूँ तो आप पीती नहीं, और मैं चाय पीती नहीं तो मुझे वह फेंकनी पड़ जाती है। हाँ हाँ, बस बस, पहले तो काम चोरी करो और फिर सफाई दो, यह काम तुम अच्छा कर लेती हो। हाँ, मैं एक बार ही चाय पीती हूँ, पर कभी दूसरी बार पीने का मन तो कर सकता है ना, तो उसमें कौन सा महाभारत हो गया, बिमला जी ने कहा। पूर्वा जानती थी उसकी सासू माँ से बहस करना मतलब अपना सर दीवार पर पीटना है, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। फिर तीज का त्योहार आने वाला था। पूर्वा ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। उसने सारा काम खत्म करके रात को सोने से पहले मेहंदी लगाई थी, ताकि सासू माँ फिर काम चोरी का कोई ताना ना दे सके। पर बिमला जी तो बिमला जी ही थी। जब पूर्वा मेहंदी लगा रही थी, बिमला जी ने उसे आवाज लगाई और कहा, बहू, जरा मेरे कमरे में आना। अब क्या हो गया मम्मी जी को, सारा काम तो कर दिया। पूर्वा चिढ़ती हुई उठकर बिमला जी के कमरे में जाने को हुई ही थी कि फिर बिमला जी ने आवाज लगाई। अरे बहू, फिर से कहाँ मर गई? पूर्वा कमरे में घुसती हुई, क्या हुआ मम्मी जी, आने का समय भी तो दीजिए। तू क्या दिल्ली से चलकर मुंबई आ रही थी, जो तुझे इतना समय लग रहा था? तू तो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए देर करती है। मैं क्या नहीं समझती? मेरी दवाई कहाँ रखी है? मिल नहीं रही, जरा ढूंढ दे, बिमला जी ने कहा। सुबह तो आपने खुद ही ली थी ना, तो याद कीजिए कहाँ रखी है। मैंने मेहंदी लगाई है, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी? और आप बार बार कहाँ मर गई, कहाँ मर गई, ऐसा क्यों कहती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, पूर्वा ने कहा। अब हो गया सारा किस्सा खत्म, मेहंदी लगाई है तो कुछ कह भी नहीं सकती। कुछ तो है जो तू ढंग से करती है, मेरे बेटे के लिए पूजा जा, इसलिए मैं खुद ढूंढ लूंगी, वरना ऐसे किसी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ने देती मैं तुझे। और मेरा शुक्रिया कर, जो बार बार कहाँ मर गई कहकर तेरी उम्र बढ़ाती हूँ, बिमला जी ने थोड़ा मीठे से कहा। पूर्वा जानती थी कि उसकी सास अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब उनके बेटे के लिए मेहंदी और तीज करने की बात आई तो उन्हें तो मीठा बोलना ही था। तीज के दिन भी बिमला जी का व्यवहार बड़ा अच्छा रहा। फिर कुछ दिनों बाद पूर्वा का जन्मदिन आता है, तो उसके पति दीपक ने कहा, शाम को पूरा परिवार बाहर खाना खाने चलेंगे, सो रात का खाना ना बनाना। सुबह सुबह पूजा करके पूर्वा ने बिमला जी और दीपक के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तभी दीपक ने अपनी माँ से रात के खाने के लिए बाहर चलने को कहा। अरे क्या जरूरत है इतना खर्च करने की, इसकी पसंद का खाना यह घर पर भी तो बना सकती है ना। पर नहीं, हर जगह बस काम चोरी। सुन बेटा, ऐसे पैसे नहीं बचते, उसके लिए हमें अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ता है, बिमला जी ने पूर्वा के ताने देते हुए कहा। आप आते वक्त पनीर ले आना, हम घर में ही बनाकर खा लेंगे। यह कहकर पूर्वा ने इस बात को वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि सासू माँ की बात को काटकर जो वह बाहर खाना खाने जाती तो वह ताना उसे न जाने कितने दिनों तक सुनना पड़ता। रात को पूर्वा खाने की तैयारी कर रही थी, तभी विमला जी उसे आवाज लगाती हैं, बहू, ओ बहू। पूर्वा ने कोई आवाज नहीं दी, क्योंकि वह कानों में ईयरफोन लगाकर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तो इस पर बिमला जी का गुस्सा और बढ़ गया और वह रसोई में आकर कहती हैं, वाह, तो आज महारानी फोन पर मर रही हैं, तभी मेरी आवाज कानों तक नहीं जा रही। तब तक पूर्वा ने फोन रख दिया था। सासू माँ की इन सारी बातों से वह चौंक कर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी? बिमला जी गुस्से में कहती हैं, तभी मैं सोचूं खाना इतना बेस्वाद क्यों बनता है, ध्यान तो फोन पर होता है। सुनो, मटर पनीर मत बना देना, मटर मुझे नहीं पचती, कुछ और बनाना, और रायता भी बनाना। दीपक को कहती हूँ दही लेकर आए। पूर्वा बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। इधर बिमला जी जाकर दीपक, जो कि थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से लौटा था, उससे कहती हैं, बेटा। पर दीपक टीवी में इतना मशगूल था कि उसने बिमला जी की आवाज़ सुनी ही नहीं। तभी पीछे से पूर्वा आकर चिल्ला कर कहती है, कहाँ मर गए, सुनते नहीं है क्या? मम्मी जी कब से बुला रही हैं। बिमला जी और दीपक दोनों सन्न होकर पूर्वा को देख रहे थे। तभी बिमला जी कहती हैं, ये कैसे बोल दिया तूने? कोई अपने पति को ऐसे अशुभ शब्द कहता है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? यह अशुभ शब्द है क्या मम्मी जी?
पर आपने तो उस दिन कहा था कि ऐसे शब्द कहने से उम्र बढ़ती है, तो मैंने सोचा मैं अकेली इतनी लंबी जीकर क्या करूंगी, तो इनका साथ मिलेगा, तभी तो मेरे सदा सौभाग्यवती रहो का जो आशीर्वाद आप हमेशा मुझे देती हो वह भी तो सफल होगा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, तीज पर भी आपने यही आशीर्वाद दिया था, तो वह उनकी ढाल बनाकर उनकी रक्षा करेगी। पर अब आप इसे अशुभ कह रही हैं। अब तो मुझे डर लग रहा है। इनका तो फिर भी ढाल है आपका आशीर्वाद, पर मेरे लिए तो ना कोई आशीर्वाद है ना कोई ढाल। और आप तो मुझे सुबह शाम यही अशुभ शब्द कहती रहती हैं, फिर मेरा क्या होगा। बिमला जी अब खामोश खड़ी थी। तभी पूर्वा फिर कहती है, सुबह से शाम तक बस चरखी की तरह घूम घूम कर काम करती रहती हूँ, और यह आप भी देखती हैं, पर फिर भी एक गिलास पानी भी आपको मेरे हाथ से ही चाहिए। जो देरी हुई तो कहाँ मर गई। मैं चाहती तो आपसे इस बात पर झगड़ भी सकती थी, पर फिर सोचा कि आप बड़ी हैं, जो कुछ कह दिया तो क्यों दिल पर लेना। पर जब बड़े ही बड़प्पन ना दिखाएं तो छोटों को भी फूहड़पन दिखाना पड़ता है। बिमला जी नजरें झुकाए खड़ी थी और इधर पूर्वा दीपक की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराकर धन्यवाद कह रही थी, क्योंकि यह सारी तरकीब उसी की थी, वरना पूर्वा शायद ही कभी अपनी जुबान खोल पाती। धन्यवाद दोस्तों।